हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। लेक्चर नंबर पार्ट 8, सॉल्युबिलिटी। जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का डिजॉल्व होना ही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो हमारी डेफिनेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर अधिक से अधिक कितना सॉल्यूट आपका डिजॉल्व हो रहा है, कितना सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नोट, solubility is affected by nature of solute and solvent as well as by temperature and pressure. Solubility is affected, solute का solvent में dissolve होना ये जो affect करता है nature of solute and solvent। हमारा solute का nature क्या है और solvent का nature क्या है, और temperature और pressure पर भी ये affect डालता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम यहाँ पहले स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कैसी है। हम जानते हैं पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक सोडियम क्लोराइड आर पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आयोडीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। Solvents are of two types, polar and non-polar. As like, dissolves like. Formula एक like dissolve like means polar dissolve polar, non-polar dissolve non-polar. Ionic or polar solute are soluble in polar solvent, while non-polar solute are soluble in non-polar or weakly polar solvent. For example, sodium chloride means NaCl and other polar solute are soluble in water, while non-polar iodine is sparingly soluble in water but soluble in carbon tetrachloride. एक important point है, आप नोट रखिएगा, AlCl3 aluminium chloride in non-polar solute but soluble in polar water. Very important. यहाँ पे हम आगे देखेंगे when solid solutes are dissolved in solvent then following equilibrium exist, solute plus solvent। ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सिमिलर रेट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिजोल्यूशन होके सोल्यूशन बना रहा है। डिजोल्यूशन मतलब आपस में सॉल्यूट का सॉल्वेंट का पूरी तरह से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद उसी प्रोसेस को डिजोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद फिर से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, इफ डिजोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ डिजोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर हमारा डिजोल्यूशन जो है, जो सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल। यू स्टडी ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वेरी वेल नोन, क्लास 11th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक सिस्टम में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, पहले से ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और हम आगे से और टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का जो है रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे यही बात है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
for exothermic, and if endothermic then solubility increases with increase in temperature. एंडोथर्मिक में सिस्टम का जो हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर घुलना। डिजोल्यूशन वही है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनना ही डिजोल्यूशन है पूरी तरह से। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर, प्रेशर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता सॉलिड के अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर सिग्निफिकेंटली सिंस सॉलिड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, बिकॉज सॉलिड जो है हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, देयरफॉर कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। हेनरी लॉ मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड के लिए एक हेनरी लॉ जो है पुट फॉरवर्ड, हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इस लॉ को दिया। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, हेनरी पुट फॉरवर्ड अ लॉ नोन एज हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ गैस लिक्विड solution, the pressure produced by the gas on the surface of solution is directly proportional to mole fraction of gas in the solution. ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, गैस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गैस ऑन द सरफेस, गैस के सरफेस पर अगर हम प्रेशर प्रोड्यूस करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। ओके, अगर मैं सरफेस ऑफ सोल्यूशन प्रेशर प्रोड्यूस इफ इन अ गैस लिक्विड सोल्यूशन द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के सरफेस पर अगर हम प्रेशर प्रोड्यूस करें, गैस का प्रेशर प्रोड्यूस करता है जो टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। हेनरी लॉ की और भी स्टेटमेंट है, जैसे कि द अमाउंट ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन यूनिट मास ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां देखते हैं नेक्स्ट क्या हो गया यहां पे, इफ solubility of gas in liquid is being measured in term of mole fraction then partial pressure of gas in solution, तो P is equal to KH multiply by mole fraction of gas in solution, P is equal to KH multiply by mole fraction, KH is equal to Henry's constant, P is equal to partial pressure of gas। P क्या है, बहुत सारी गैसों का अलग अलग जब हम प्रेशर लेंगे तो उसी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये हमें ध्यान देना होगा। हेनरी कांस्टेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, ये जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, हेनरी कांस्टेंट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर और टेम्परेचर पे। KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। KH इंक्रीजेज, यदि KH बढ़ रहा होगा हेनरी कांस्टेंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ KH भी इंक्रीज करता है, जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो उसके साथ आपका KH भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे है हायर इज द वैल्यू ऑफ KH लेस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मैंने स्टार बना रखा है कि KH की वैल्यू जितनी हायर होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। वाटर के अंदर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस होगी हायर वैल्यू ऑफ KH से। यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सीधी लाइन का ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं KH फॉर डिफरेंट गैसेज इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट में हमने वाटर रखा है यहाँ पे, और डिफरेंट गैसेज के लिए वाटर में जो हमारा सोल्यूशन बन रहा है गैस का 20 डिग्री सेल्सियस पर, KH की 140, हीलियम गैस के लिए KH की वैल्यू क्या है 140, हाइड्रोजन गैस के लिए KH की वैल्यू क्या है
75। O2 के लिए क्या है KH की वैल्यू 35। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, KH अगर आपका ग्रेटर है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड लो होगा, लेस होगा, और सॉल्युबिलिटी ये आपकी डिक्रीज करेगी, मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी KH हायर होने पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाटर के केस में देखते हैं, अगर यहाँ पे वाटर के अंदर अगर हीलियम जो है हमारा KH की वैल्यू 140 है हीलियम गैस के लिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग इनसॉल्युबल ही होगा। ये हीलियम गैस वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि KH की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही ग्रेटर है। H2 के लिए 75 है, ये हमारा सॉल्युबल होगा, मीन्स लेस सॉल्युबल होगा, बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होगा हाइड्रोजन गैस वाटर के अंदर, बिकॉज KH की वैल्यू कंपेयर देन लेस है, सॉल्युबल है लेकिन थोड़ा सा कम। हाईली सॉल्युबल O2 की वैल्यू क्या है, KH O2 के लिए, O2 गैस के लिए KH की वैल्यू 35, ये आपका हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है, मीन्स हेनरी लॉ पूरा हमारा जो ये सिस्टम है हेनरी लॉ का, वो सीधी सी बात कर रहे हैं गैस लिक्विड सोल्यूशन में अगर हम देखे जाएं तो प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के सरफेस पर जो गैस के द्वारा प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। हेनरीज कांस्टेंट जो है हमारा, वो अगर हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, ये आप कह सकते हैं हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लेस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये हमारा, इस पे हम न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे, हेनरी कांस्टेंट पर न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में मैंने हेनरी लॉ को स्टडी किया। थैंक यू।